हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी बैंक, रीट पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईई, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो राजस्थान के भूगोल में राजस्थान प्रदेश की जलवायु के बारे में। तो राजस्थान की जलवायु पर एक नज़र डालते हैं। इससे जुड़े परीक्षा में कई क्वेश्चन बनते हैं आपके, जो राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड होते हैं। तो आज राजस्थान की जलवायु के टॉपिक पर अध्ययन करते हैं। यदि आप वीडियो पर नए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में आज पढ़ेंगे। राजस्थान के भौतिक विभाग में ऋतुएं और जीके क्वेश्चन कई प्रकार के बनते हैं। आज सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं आपके, जो शीतकालीन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, जो भी जनरली जीके क्वेश्चन आपके जितने भी बनते हैं, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए इनको तैयार किया गया है। तो राजस्थान की जलवायु के बारे में आज पढ़ते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में कि किसी जलवायु होता क्या है। राजस्थान की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जलवायु किसी भी स्थान या प्रदेश में लंबे समय के तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब, पवनों की दिशा एवं गति की जो दिशा होती है उसके योग को जलवायु कहते हैं। तो ये आपकी एक सामान्य डेफिनेशन हो गई जो जलवायु की हो गई। राजस्थान में मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो जयपुर में स्थित है। तो राजस्थान के जलवायु से जुड़े आपके मौसम विभाग की जो शाखा है वो कहाँ बनी हुई है, तो वेधशाला आपके जयपुर के अंदर बनी हुई है। राजस्थान में जो जलवायु है इसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। जैसा हम जानते हैं कि ग्रीष्म ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है और शीत ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु यानी कि जो गर्मी है वो 15 मार्च से 15 जून के बीच पड़ती है मौसम विभाग के अनुसार। और जो वर्षा ऋतु है आपके वो 15 जून से 15 दिसंबर के मध्य आपके जो वर्षा ऋतु होती है। शीत ऋतु 15 अक्टूबर से 15 फरवरी के बीच होती है आपके। तो ये आपके तीनों ही जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं पे जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आपके राजस्थान में जो वार्षिक वर्षा का जो औसत है वह 58 सेमी होता है, तो ये कैसे होता है। राजस्थान में अरब सागरीय मानसून से वर्षा कब होती है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि जो आने वाली जो मानसून है वो किस प्रकार जलवायु पर डिपेंड करती है। तो ग्रीष्म ऋतु की बात करते हैं। सबसे पहले आपके ग्रीष्म ऋतु के राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वह राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में, तथा सर्वाधिक तिरछी जो किरणें हैं वह गंगानगर के अंदर पड़ती है आप, जिससे ग्रीष्म यानी कि गर्मी की जो हवाएं हैं वह आपके चलना स्टार्ट हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु काल में जो औसत तापमान होता है वह 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राजस्थान का न्यूनतम वार्षिक तापमांतर वाला जिले की अगर बात करें तो डूंगरपुर का नाम आता है। राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, तो जून होता है। राजस्थान का सबसे लंबा दिन एवं छोटी रात कौन सी होती है, तो 21 जून के दिन सबसे लंबा दिन होता है आपके और छोटी रात होती है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला कौन सा है, तो जैसलमेर का नाम आता है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला तो जैसलमेर हो गया और स्थान आपके फलोदी जोधपुर हो गया आपके। तो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापमान वाला जिला आपके चूरू हो जाएगा। तो ग्रीष्म ऋतु से जुड़े आपके ये छोटे छोटे पॉइंट है जो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, तो आपको उनको याद रखना है। बात करते हैं ऐसे ही वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु का जो मौसम है या मानसून है, तो ये आपके अरबी भाषा के मौसमिक से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। तो वर्षा ऋतु के टाइम पे अरब सागरीय मानसून होता है, यानी कि 15 जून को दक्षिण पश्चिम में मानसून के रूप में राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु में जो मानसून है वो 15 जून के बाद दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में राजस्थान में एंट्री लेता है। यह मानसून बांसवाड़ा, डूंगरपुर और सुरई और उदयपुर में वर्षा करता हुआ आता है। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में सबसे पहले बांसवाड़ा में अरब सागरीय मानसून पहुंचता है। तो बांसवाड़ा में
सबसे पहले बरसात होने के आपके वो होते हैं चांसेस। दूसरा है जब बंगाल की खाड़ी वाला जब मानसून आता है तो यह मानसून राजस्थान के पूर्वी जिलों में प्रवेश करता है। यहाँ होने वाले तेज पवनों के साथ वर्षा का जो वरज है वो तूफानी कहलाता है। 15 जुलाई तक मानसून मरुस्थल में प्रवेश कर जाता है। 30 जुलाई तक यह मानसून पश्चिमी भागों तक पहुंचता है। आर्द्रता की अगर बात करें तो यहाँ पर वायु में नमी होती है आपके। इसी प्रकार जो हाइड्रोमीटर होता है वो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का एक यंत्र होता है, जिससे यह मापा जाता है कि वायुमंडल में जो है इसकी आर्द्रता क्या है। तो इससे एक यंत्र से जुड़ा हो गया आपके। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता 15 जुलाई से 15 अगस्त के मध्य रहती है। तो याद रखना आपको, राजस्थान में आर्द्रता वाला जिला माउंट आबू है। न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला आपके स्थान जो हो गया वो फलोदी जोधपुर हो गया। सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग की अगर बात करें तो कोटा संभाग का नाम आता है। न्यूनतम आर्द्रता वाले संभाग की अगर बात करें तो जोधपुर का नाम होता है। सर्वाधिक आर्द्रता वाले जिले का अगर नाम पूछे तो झालावाड़ का नाम आता है। न्यूनतम आर्द्रता वाले जिले का अगर नाम पूछे तो जैसलमेर का नाम आता है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है जो सिरोही के अंदर पड़ता है। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला स्थान फलोदी जोधपुर में होता है। प्रश्न आपके इस प्रकार भी बन सकता है कि राजस्थान में वर्षा वितरण की जो दिशा है उसका क्रम क्या होता है। यह आपके कई प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में वर्षा वितरण का जो दिशा का जो क्रम है वो आपको बताना है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ ध्यान देना। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर राजस्थान में वर्षा वितरण की जो दिशा है उसका क्रम निर्धारित किया गया है, या इसका क्रम निर्धारित होता है अरब सागरीय मानसून और इनके मानसूनों के अनुसार। तीसरा आपके आता है शीत ऋतु। तो शीत ऋतु आपके जो शीतलहर है आपके वह साइबेरिया रूस से आने वाली शुष्क शीत पवनों से जो तापमान को तेजी से कम कर देती है, जिस कारण शीत ऋतु की जो लहरें हैं वह राजस्थान में प्रवेश करती है। न्यूनतम अगर तापमान वाला अगर जिला पूछे तो शीत ऋतु में आपके चूरू आता है। न्यूनतम तापमान वाला अगर स्थान अगर पूछे तो माउंट आबू का तापमान न्यूनतम रहता है, वहाँ यह सिरोही के अंदर पड़ता है। अब आते हैं अपन क्लाइमेट ऑफ राजस्थान अकॉर्डिंग द कॉपरेन। तो कॉपरेन के अनुसार राजस्थान जलवायु को किस प्रकार वर्गीकरण किया गया है तो इसके पढ़ते हैं। तो यह वर्गीकरण तथा तापमान व वर्षा के आधार पर किया जाता है। तो तापमान और वर्षा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। कॉपरेन ने राजस्थान की जलवायु यानी क्लाइमेट ऑफ राजस्थान को चार भागों में इसको डिवाइड किया है। AMAW होता है जिसका नाम है उष्णकटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसका जो तापमान है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इस प्रदेश में डूंगरपुर जिले का जो दक्षिण भाग है और बांसवाड़ा भाग है वो आते हैं, यानी कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग उष्णकटिबंध आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश कहलाता है। वनस्पति सवाना तुल्य और मानसूनी पतझड़ी वन इसमें आते हैं। इसी प्रकार जो अर्ध शुष्क है वह BSHW या स्टेपरी जलवायु वाले प्रदेश होते हैं आपके, जहाँ जो वर्षा है वह 50 से 40 सेमी के बीच होती है। बात करें वहाँ के जो वनस्पति की तो वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और घास और स्टेपरी प्रकार के वन पाए जाते हैं। जालोर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर और झुंझुनू यह जो राजस्थान के कुछ क्षेत्र है जहाँ शेखावटी और गंगर बेसिन वाले क्षेत्र है, जहाँ शुष्क अर्ध शुष्क या स्टेपरी जलवायु का होती है आपकी। बात करते हैं BWHW या उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। यह राजस्थान के जैसलमेर, पश्चिम बीकानेर, उत्तर पश्चिम जोधपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर यानी कि पश्चिमी भाग जो है राजस्थान का वह भाग आपके उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु वाला प्रदेश है आपके। इस प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है यहाँ रेगिस्तानी भाग होने के कारण। चौथा जो क्लाइमेट है आपके CWG या उप आर्द्र यानी कि उत्कोष्ठ जलवायु। यहाँ अरावली के दक्षिणी पूर्वी भाग और मध्य पूर्वी भाग इसके कुछ इलाके आते हैं। तो ये आपके हो गए क्लाइमेट, आपने समझा जो कॉपरेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का निर्धारण करते हैं। तो ये आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो भौतिक दृष्टि से इसको 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप्र आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश व अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो अब इसको किस प्रकार डिवाइड करेंगे कि शुष्क जलवायु प्रदेश में 10 से 25 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होना जरूरी है। उच्चतम दैनिक तापमान व धूल भरी आंधियां चलती है। मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर रेतीला मुद्रा पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। विस्तार की अगर बात करें तो शुष्क जलवायु प्रदेशों में राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का पश्चिम भाग, जोधपुर का उच्चतम भाग व श्री गंगानगर का दक्षिण भाग को शामिल किया गया है। शीतकाल में यहाँ 12 डिग्री सेंटीग्रेड और दैनिक तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इन इलाकों का, जो शुष्क जलवायु प्रदेश को बताता है। अर्ध शुष्क जलवायु में 25 से 50 सेमी के बीच वर्षा वाले इलाके लिए गए हैं। इसका तापमान गर्मी की ऋतु में 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्दी के मौसम में 10 से 13 सेंटीग्रेड यहाँ तापमान देखने को मिलता है। यहाँ इस इलाकों में घास व कटिया, झाड़ी, रोइड़ा, बेचड़ी ये वन पाए जाते हैं। मिट्टी में अगर बात करें तो यहाँ एंटी सॉल्ट मिट्टी पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। इनके इलाकों की अगर बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर का अधिकांश भाग, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, शेखावटी, लूणी, बेसिन, नागौर की उच्च भूमि, उत्तरी भाग, यह अर्धशुष्क जलवायु वाले प्रदेश कहलाते हैं। उप आर्द्र जलवायु या उत्कोट जलवायु में भी हो गया आपके 60 से 80 सेमी के बीच होती है। ये जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी होती है। वन या मिश्रित पतझड़ वाले वनस्पति वन पाए जाते हैं। तापमान की अगर बात करें तो 28 से 30 डिग्री के बीच गर्मी की ऋतु में तापमान होता है और सर्दी में 12 से 18 डिग्री के सेंटीग्रेड के बीच तापमान होता है। उप आर्द्र जलवायु वाले या उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में जयपुर, अलवर, सीकर, पाली, जालौर का पूर्वी भाग, भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही का उत्तरी भाग यह शामिल किया गया है। आर्द्र जलवायु या उष्ण आर्द्र जलवायु में 80 से 100 सेमी के बीच वर्षा होती है। मिश्रित वन, पतझड़ वन होते हैं। मिट्टी की अगर बात करें तो वल्टीसाइड नाम की जो मृदा है वो पाई जाती है। गर्मी के दिनों में यहाँ 35 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। सर्दी के दिनों में 14 से 17 डिग्री का तापमान देखने को मिलता है। इनके अगर विस्तार वाले जिलों की अगर बात करें तो धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, टोंक का दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग, यह अति आर्द्र वाले या उत्तर आर्द्र जलवायु वाले, उष्ण आर्द्र वाले जलवायु वाले प्रदेश कहलाते हैं। अब राजस्थान में जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो जैसलमेर होता है। तो राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड जीके क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, तो जैसलमेर हो गया। शीतकाल में राज्य में वर्षा के समय पवनों की दिशा रहती है तो उत्तर पश्चिम। राज्य की चेरापूंजी किसको कहा जाता है, तो बांसवाड़ा को कहा जाता है। राज्य में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है, तो बांसवाड़ा हो गया। तो राजस्थान में मानसूनों का जो प्रवेश द्वार है वो बांसवाड़ा है, इसलिए इसको राजस्थान की चेरापूंजी के नाम दिया गया है। राज्य का मानसिक राम झालावाड़ जिले को कहा जाता है, तो राजस्थान का मानसिक राम झालावाड़ जिले को कहा जाता है। अब राजस्थान के कुछ एग्जाम पॉइंट है आपके, तो एग्जाम में जो पॉइंट आपके बनते हैं ये राजस्थान की जलवायु से लेकर जो चर्चा में रहते हैं उसकी अपन अध्ययन करते हैं। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान से देखना, इस पर एग्जाम पे जुड़े कई क्वेश्चन बनते हैं। तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है, इसलिए हर साल 12 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले पर सूर्य सीधा चमकता है। यह राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड बहुत ही अहम बात है आपके कि क्यों चमकता है सीधा 12 जून को। तो ये आपके है कि हो गई कि राजस्थान कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य कुशलगढ़ से होकर निकलती है, इसलिए हर साल यानी 12 जून को राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में जो सूर्य सीधा चमकता है। यह आपके जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण भाग हो गया। राज्य का सबसे गर्म जिला चूरू है, जबकि राज्य का सबसे गर्म स्थान जो आपके जोधपुर जिले में फलोदी पड़ता है। इसी प्रकार राज्य में गर्मियों में सबसे ठंडा स्थान आपके सिरोही हो गया। सिरोही में स्थित माउंट आबू है, इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। तो राजस्थान का शिमला क्यों कहा जाता है,
तो इससे जुड़ी आपकी ये बात क्लियर हो गई। ये सिरोही माउंट आबू को कहा जाता है। राजस्थान में गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो जैसलमेर है, जबकि राज्य में गर्मियों में सबसे ज़्यादा धूल भरी और आंधियाँ जो चलती है तो वह आपके गंगानगर जिले में चलती है। तो विशेषकर रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। आप तो ये परीक्षा जुड़े कई अहम टॉपिक और उसके पॉइंट है जो आपको याद रखना है। राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण जो धूल भरे जो बंडर बनते हैं उसको भू भुलैया कहा जाता है। राज्य में सबसे आर्द्र जिला अगर पूछे तो झालावाड़ का नाम आता है, और राज्य में सबसे आर्द्र स्थल का अगर पूछे तो सिरोही जिले के माउंट आबू का नाम आता है। राजस्थान में सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है। राज्य का दक्षिण यानी पश्चिम दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भाग में सामान्यतः आर्द्र कहलाता है, जबकि पूर्वी भाग सामान्यतः उप आर्द्र कहलाता है, जबकि पश्चिमी भाग शुष्क प्रदेश में आता है। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर व उत्तरी भाग इसको आदि अर्ध शुष्क प्रदेश में शामिल किया गया है। तो कुछ शुष्क प्रदेश के बारे में बात करते हैं कि शुष्क जलवायु वाले प्रदेश कौन कौन से जिले आते हैं आपके। तो इस जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर का उत्तरी भाग, जोधपुर का उत्तरी भाग और श्री गंगानगर जिले का भाग, यह सभी आपके शुष्क जलवायु वाले प्रदेश में आते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं आपके। अब बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कौन कौन से शामिल किए गए राजस्थान के। तो इसकी विशेषता के इस क्षेत्र में बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर का अधिकांश भाग, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जालोर और पाली का पश्चिमी भाग को अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत जयपुर, अजमेर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, पाली, जालोर, इन जिलों के पूर्वी भाग में भीलवाड़ा, टोंक, सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग, इसको उप आर्द्र जलवायु प्रदेश शामिल किया गया है। आर्द्र जलवायु प्रदेश में धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, टोंक का दक्षिणी पूर्वी, चित्तौड़गढ़ का उत्तरी भाग जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। यहाँ वनस्पति संकर और सदाबहार होते हैं। अब आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चलते हैं कि जलवायु पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और क्या इसके किस टाइप से आपको इसको हल करना है। तो यहाँ आपके कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो राजस्थान की जलवायु के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो राजस्थान के क्लाइमेट को दर्शाते हैं आपके। तो बात करते हैं राजस्थान में अधिकतम तापमान, औसत तापमान कितना होता है। तो कुछ तापमान में आपको इस ऑप्शन में दिए होंगे। तो राजस्थान का अधिकतम तापमान होता है आपके 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका एक करेक्ट आंसर है। इसी टाइप से आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, आपके राजस्थान का न्यूनतम तापमान औसत क्या है। तो 80 से 12 डिग्री सेल्सियस आपका इसका न्यूनतम तापमान नोट किया गया है। राजस्थान में शीत ऋतु वाले महीने कौन से हैं। तो अक्टूबर से फरवरी के बीच शीत ऋतु वाले आपके महीने पड़ते हैं आपके। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो यहाँ कुछ ऑप्शन में आपको इस प्रकार दिए होंगे। जो आपके अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत आपके जयपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा, ये दो जिले हैं जो आर्द्र जलवायु, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं आपके। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ है। तो भैया मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यह जो है वह जयपुर के अंदर बनी हुई है वेधशाला। राजस्थान में सबसे शुष्क स्थान पर फलोदी जो है वो किस जिले के अंदर पड़ता है। तो फलोदी आपके जोधपुर के जिले के अंदर पड़ता है। राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्चतम और रात में न्यूनतम तापमान रहता है। तो राजस्थान का वह जो है पश्चिमी इलाका जो है, इस भागों में दिन में उच्च और राजस्थान में न्यूनतम तापमान रहता है। बात करते हैं राजस्थान की कौन सी ऐसी मिट्टी है जहाँ ज्वालामुखी निर्मित होता है। तो ये आपके काली मिट्टी, आपके जो ज्वाला मिट्टी लावा से निर्मित होती है, ये जलवायु परिवर्तन के कारण काली मिट्टी आपके होती है। राजस्थान में सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है। तो ये आपके रेतीली मिट्टी बनेगी आपके, जो जलवायु परिवर्तन से है जो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। आप
लास्ट पॉइंट आपके है कि कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को दो हिस्सों में बांटती है। तो 40 सेमी की जो वर्षा रेखा है वह राजस्थान को दो भागों में डिवाइड कर देती है आपके। तो ये एग्जाम पॉइंट आपके क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान की जलवायु यानी प्रदेश की जलवायु को निर्धारित करती है। वर्षों के आधार पर राजस्थान के जो प्रदेश है उसके कई जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है और इस पर कई क्वेश्चन बनते हैं। बात करते हैं भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है वो राजस्थान में जयपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। 50 सेमी वाली वर्षा आपके यहाँ आपके हो गई जो राजस्थान के दो भागों में बांटती है। दो भाग आपके हो गए पूर्व से पश्चिम, ये बात तो आपके याद रखना है। बाकी बातें मैंने आपको सारी इसमें बता दी है आपके, ये आपको याद रखनी है। तो तापमान और इससे जुड़े आपके सभी पहलू आपके क्लियर होते हैं। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। घर बैठे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के नोट्स, पीपीटी, बुक, ऑनलाइन टेस्ट मटेरियल, ऑनलाइन बुक, पीपीटी सब आप घर बैठे मंगा सकते हैं, जिसका 9,999 में इन्रोलमेंट रखा गया है। साथ ही फ्री वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और वीडियो का आप लुत्फ उठा सकें। हमारे द्वारा आपको वरिष्ठ व्याख्याता अध्यापक रीट पटवारी, ग्राम सेवक, एलडीसी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। एसएससी बैंक, रीट पटवारी, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैठकर उपलब्ध कर सकते हैं। हमारी क्लासों से डायरेक्ट ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आरपीएससी सर द्वारा इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।